नर तनु भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करंधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ज्यों परलोक यहाँ सुख चयहूँ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गयहूँ। सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्युत अनु अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। जौना तरे भव सागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने क्या जाना था। कल तक था कि एक बार श्री रघुनाथ जी बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में गए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनिति की बात कहूँ तो भय भुला करके बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यदि अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्देज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। तो कल तक हमने यहीं तक पढ़ा था और यहीं तक जाना था। तो अभी हम जानते हैं कि ये पाठ हम क्यों कर रहे हैं। तो मैं ये पाठ कर रही हूँ शुभ कार्य के लिए, मंदिर के लिए। तो उसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। कमियाँ हो वो भी बताएं, सो दैट कि मैं उसे सुधार सकूँ। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। तो उत्तराखंड पाठ भी आधा हो चुका है। हम चल रहे हैं श्री राम जी कथा सुना रहे हैं। तो कथा सुना रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं उसकी ओर, और सभी लोगों को बुला करके, ब्राह्मणों और मुनियों को बुला करके। तो अब इसके आगे। फिरत सदा माया कर पेरा, काल क्रम स्वभाव गुण घेरा।
कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत न सनेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इस मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भवसागर नर समाज पाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे वह कृतघ्न और मंदबुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो पर हो के यहाँ सुख चयहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गयहु। सुलभ सुखद मारक यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रयुक्त अनेका, साधन कठिन मन कहुटेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन पद दूजा। सानुकूल तेई पर मुनि देवा, जो तज कपटु तरई दुई सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, क्रम और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुबुत मत समहि कहु कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति ना पावई मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। यानी कि शंकर जी की भक्ति पहले करनी है। कयो भक्ति पद कवन प्रयासा, भो जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सहाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कयो कहाँ विश्वासा। बहुत कयो कहा कथा बढ़ाई, एहि आचरण वश में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आशा बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के
वश में हूँ। बैर न बिग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग आरोष दक्ष विज्ञानी। ना किसी से वैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सब दिशाएं सदा सुखमयी हैं। और जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भक्ति बच हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बढ़ाई। संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत, ममता हमो मदमोह। ताकर सुख सोई जानई, परमानंद संदो। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम वचन राम के, गए समनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निदान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक हैं। तनु धनुर्धाम राम हितकारी, सब विधि तुम्हें प्रणत रति हारी। आशीष तुम्हें बिनु देई न को, मात पिता स्वारथ रत ओ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई और नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ और आप मेरा चैनल अब से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।